नमस्कार। मैं आपके सामने आज फिर कुछ थॉट्स लेके आया हूँ। कुछ बातें जो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है या जिन पे हम शायद कभी ध्यान नहीं देते। तो आइए उन चीज़ों के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे, और अगर आपके कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सवाल हो इसको लेके तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो पहला सवाल जो मुझे मेरे कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो वो पहला होता है कि सर आप कहते हैं कि माइंड, ब्रेन और बॉडी के बीच में संतुलन बनाना है, हमें ध्यान करना है, हमें कई सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, लेकिन आखिर हमें ये करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? जैसे बाकी जानवर जो हैं, पशु पक्षी जो हैं, वो अपना जीवन एक नॉर्मल तरह से व्यतीत करते हैं, तो हमें ही कुछ अलग करने की ज़रूरत क्यों होती है, या हमारे मन में ही कोई अलग अलग विचार क्यों आता है? कुछ करने की जो लालसा होती है, जो इच्छा होती है, वो क्यों जागती है? तो सबसे पहला सवाल जो ये है उसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि एनिमल्स जो हैं या जानवर, जो बर्ड्स या जो भी जो मैमलिन्स हैं, वो सारे एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। वो कभी अपने फ्रेमवर्क से बाहर नहीं जाते। आपने देखा होगा, अगर कोई टाइगर है तो वो मांस ही खाएगा। वो अपने नेचुरल हैबिटाट में या वो अपने प्राकृतिक जो उसकी एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे वो मांस ही खाएगा, वो घास नहीं खाएगा। वहीं पे आप अगर गाय या किसी और हर्बीवरस एनिमल को देखें तो वो सिर्फ घास, पत्ते, फल यही खाएगा, वो मांस नहीं खाएगा। लेकिन हम एक ऐसे इंसान हैं या हम ऐसे जीव हैं जिसने अपने जीवन में कई सारे परिवर्तन लाए हैं, कई सारी चीज़ें की हैं, और ये जानने की शायद मुझे लगता है किसी को ज़रूरत भी ना हो कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा जीवन है, वो दिन पर दिन बहुत 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 ख़राब होता जा रहा है। जिसकी वजह से अगर हमारा शरीर देखा हो, यानी हमारा जो बॉडी है, हमारी हेल्थ है, वो ख़राब हो रही है। हमारा माइंड जो है वो तो ऑटोमेटिकली ख़राब हो रहा है, और मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, ये हम सब जानते हैं। आज से अगर मुझे लगा 50 साल पहले लोग स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या कोई भी प्रकार की मानसिक बीमारी है उसके बारे में वो जानते तक नहीं थे। लेकिन आज हमें पता है कि ये बहुत कॉमन हो चुका है। हिस्टीरिया, हेलुसिनेशन, ये बहुत कॉमन सी बीमारी हो चुकी है। तो अगर मैं कहूँ कि ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं या ये चीज़ें पहले भी थी, तो उसका कारण सिर्फ हम खुद हैं। हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी जो मानसिकता है, या हमारे ऊपर जो संस्कार चढ़े हुए हैं, या जिस तरह से हम जीवन व्यतीत करते हैं, या जिस तरह से हम जीवन जीते आ रहे हैं, इसका उस पर बहुत बड़ा असर है या प्रभाव है। हम अपने अगल बगल में ही देख सकते हैं, हमारे आसपास। सबसे ज़्यादा दूर जाने की आपको ज़रूरत नहीं। हम अपने रिलेटिव्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो हमारे इवन पेरेंट्स, उनको हम देख सकते हैं। आपको नज़र आएगा कि कई बार उनका ही अपने अपने मन पर कोई खास संतुलन नहीं होता। हमारा खुद का भी अपने ऊपर कई बार संतुलन नहीं होता। कोई बहुत एग्रेसिव है, कोई कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट है, कोई ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, कोई नहीं जानता कि कैसे माहौल में कैसे बिहेव करना है, कोई किसी को जल्दी हर्ट कर देता है। तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या मानसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब आइए पहले समझते हैं कि हमारा जो शरीर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक मैकेनिज्म है, एक साइंस है, जिसे हम बोल सकते हैं बायोलॉजी है, मेडिसिन हैं। ये सारी चीज़ें हमारे जो शरीर की जो भी एलिमेंट्स हैं या जो भी बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर देती हैं। इसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिली होगी? ऑफ कोर्स ये हमने स्कूल में पढ़ा है कि सबसे पहले हम फ्रॉग को डाइसेक्ट करते थे, धीरे धीरे लोगों को डाइसेक्ट करना शुरू किया। हमारे अंदर कहाँ पे नर्व्स हैं, कहाँ पे हमारे पास यू कैन से मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसको स्टडी करके हमें ये पता चला कि इस चीज़ से हम हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। साइंस ने थोड़ा और प्रोग्रेस किया तो हम पहुँचे हमारे ब्रेन तक। ब्रेन को डाइसेक्ट किया, ब्रेन में कहाँ पे नर्व्स हैं, कहाँ पे सेल्स हैं, कहाँ पे टिश्यूज़ हैं, जो भी है उसके बारे में स्टडी किया गया। यानी हमसे बाहर जाकर हमने स्टडी की और जाना कि ये प्रॉब्लम्स हैं। और एक स्टडी हो जहाँ पे हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल स्टडीज़ है, साइकेट्री है, जहाँ पे लोगों ने ब्रेन और बॉडी के बीच में जो फंक्शन होता है उसको समझने की कोशिश की। जैसे किसी सिचुएशन में हम कैसे बिहेव करते हैं, हर इंसान अलग अलग बिहेव करता है, तो हम उसे बोल सकते हैं बिहेवियरल स्टडीज़। इससे ज़्यादा और डीप हम नहीं गए हैं।
लेकिन अगर हम माइंड की बात करें, जो हमारा मन है इसकी बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई खास शोध हुई है या इस पर कोई खास रिसर्च की गई है, क्योंकि क्योंकि जो रिसर्च की गई है वो अपने आप में कोई खास एविडेंस नहीं देती है या कोई प्रूफ नहीं देती है। तो बॉडी कैसे फंक्शन करती है, दैट इज अ हैबिचुअल एक्शन। धीरे 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 हम किसी हैबिट के साथ बंध जाते हैं। दूसरा, हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। ब्रेन सिर्फ एक प्रोसेसर है, वो हमारे सारे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन ये ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं फिर? तो ये एक विशियस साइकिल है, यानी एक ऐसा साइकिल है या एक ऐसा सर्कल है जहाँ से बाहर निकलना बहुत इम्पॉसिबल है। हम घूम घूम के वहीं पहुँच जाते हैं। तो इससे बेटर है कि हम ये ना सोचें कि ये ऑर्डर्स कौन दे रहा है, कहाँ से ऑर्डर्स आ रहे हैं। हम ये समझें कि ऑर्डर्स ही क्यों आते हैं, हम पहले इसे समझ लेते हैं। तो पहले तो हम अपनी पर्सनालिटी को समझते हैं। हमारी पर्सनालिटी एक्चुअली क्या है? जिस घर में हम पैदा हुए, जैसे लोगों से हम मिले, जैसे माहौल में हम रहे, जिस प्रकार के लोगों से हमारा मिलना जुलना रहा, उनकी सारी पर्सनालिटी का जो निचोड़ है वो हम खुद हैं। हम कुछ और नहीं हैं। हम ये पर्सनालिटी जो हम हैं वो कहीं बाहर से लेकर नहीं आए हैं, या हम माँ के पेट से जब पैदा होते हैं तो वहाँ से हम पर्सनालिटी को लेकर नहीं आते। ये सारी पर्सनालिटी हम अगल बगल में देख के अपने एनवायरनमेंट से सोख करके एब्जॉर्व करके बनाते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोई बच्चा जो है वो जब पैदा होता है तो कुछ चीज़ें वो साथ लेके आता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसको भूख लगी है, वो उसके साथ इनबिल्ट है। उसे गुस्सा आता है, ये इनबिल्ट है। वो हंसता है, ये इनबिल्ट है। यूरिनेशन जो करता है या जो भी नॉर्मल प्रोसेस होता है जो हर एनिमल, हर बर्ड, हर कोई करता है, वो उसके साथ ऑलरेडी आता है। तो आज के मॉडर्न ज़माने में ये समझने के लिए हम इसको कंपेयर कर लेते हैं एक मोबाइल फ़ोन से। जब हम कोई नया मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो ब्रांड न्यू मोबाइल लेके आते हैं तो उसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होते हैं। तो मान लेते हैं ये बच्चा भी एक नया फैक्ट्री से आया हुआ मोबाइल है, सील्ड पैक मोबाइल है, जिसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं जो मैन्युफैक्चरर ने उसके साथ दे दिए हैं। जैसे मैंने बताया आपको, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, हंगर, ऑल दोज थिंग्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट। धीरे धीरे जब हम उस मोबाइल को अपने हाथ में लेते हैं तो हम उसको अब धीरे धीरे सेटिंग करते हैं अपने हिसाब से। जैसे कोई उसमें लैंग्वेज सेट करता है, जैसे अगर कोई चाइना में होगा तो वो चाइनीज़ सेट करेगा, जापान में होगा तो जापानीज़ सेट है, हम इंग्लिश सेट करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से अपनी लैंग्वेजेस को वहाँ पे सेट कर देते हैं। सेम थिंग बच्चा भी करता है। वो धीरे धीरे 2 साल, 3 साल, 5 साल में लैंग्वेज की सेटिंग करता है, यानी वो लैंग्वेज सीखता है। अगर आप किसी मान लेते हैं बंगाली फैमिली से हैं तो आप बंगाली कैच करेंगे, पंजाबी से तो पंजाबी कैच करेंगे, कोई अगर नॉर्थ साइड से स्पेशली यूपी से है तो वो हिंदी कैच करेगा। तो इस तरह से वो अपनी लैंग्वेज की सेटिंग करता है। गॉट इट? उसके बाद हम धीरे धीरे उसमें कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। कुछ ऐप्स ऑलरेडी होते हैं, कुछ हम इंस्टॉल करते हैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। जैसे एग्जांपल देते हैं, कोई ऐप ऑलरेडी उसमें है, हमें वो पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको छोड़ देते हैं और एक नया ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सेम चीज़ बच्चा भी करता है। वो धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट से वो सारे ऐप्स, वो सारे हैबिट्स को धीरे धीरे सोक करता है और अपने अंदर इंस्टॉल करता है। अब इसमें कई ऐसे ऐप्स हैं जो उसके लिए सही हो सकते हैं, कोई उसके लिए सही नहीं हो सकते। इसके लिए कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास ईयर्स हैं, आइज़ है, हमारे पास टच है, तो ये सब रिसेप्टिव है। तो ये जहाँ जहाँ वो जाएगा, जो जो वो देखेगा, वो हर चीज़ अपने अंदर इंस्टॉल करता जाएगा या अपने अंदर वो बिठाता जाएगा। वही चीज़ सेम जो हम मोबाइल के साथ करते हैं। अब उसमें कोई ऐसे ऐप्स होते हैं जो मैंने कहा जो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, जो मदर नेचर इंस्टॉल करती है उस बच्चे के अंदर, या मोबाइल में जो मैन्युफैक्चरर इंस्टॉल करता है। कई बार वो आउटडेटेड होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बच्चा है जिसमें एंगर है, वो एंगर उसमें इनबिल्ट था, लेकिन आफ्टर सम टाइम वो अपने अगल बगल भी देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है, उनका एंगर देखता है, अपने फ्रेंड्स हैं उनका एंगर देखता है, अपने रिलेटिव्स का एंगर देखता है। तो उसका जो एंगर है वो अपग्रेड होता है, यानी अब वो प्योर फॉर्म से बदलकर किसी और के फॉर्म में चला जाता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक ऐप है जो आउटडेटेड हो चुका है, उसका अपडेट अवेलेबल है, मैंने उसको अपडेट किया। ऐप का बेसिक फंक्शन सेम होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं व्हाट्सएप का बेसिक फंक्शन वही है, टू सेंड मैसेजेस, टू डू वीडियो कॉल, टू पुट स्टेटस, वो सब सेम होगा, लेकिन उसका थीम बदल जाएगा, उसका लुक बदल जाएगा। तो सेम चीज़ एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, वो सब प्री इंस्टॉल्ड है उसके अंदर, लेकिन जस्ट बिकॉज उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है,
हर एक को उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग है, तो वो तरीका सीख के वो एक अलग अलग तरह से उसको डेवलप कर लेगा। तो ये हो गया उसका अपग्रेडेशन और एक न्यू टाइप्स के ऐप्स जो उसने इंस्टॉल कर लिए। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप देखें एक ह्यूमन में और एक मोबाइल फ़ोन में, ये बिल्कुल सेम ही है। इसीलिए तो वो हमारे लाइफ का इतना गहरा हिस्सा बन पाया कि उन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। अब आप देखिए कुछ सालों बाद जब उस मोबाइल को आप बहुत यूज़ कर लेते हैं, बहुत यूज़ करने के बाद आपको उसमें कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हैंग होना, उसका माल फंक्शन होना, ठीक से काम नहीं करना। अब देखिए हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। हमको भी मदर नेचर ने प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स दिए हैं। हमारे पास भी एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है जो मोबाइल के पास होती है। आने वाले दिनों में उस मोबाइल फ़ोन में हम काफ़ी कचरा इकट्ठा कर देते हैं, जैसे फॉरवर्डेड मैसेजेस हो गए। आजकल लोग वही बहुत सारी गुड मॉर्निंग ये वो भेजते रहते हैं। कई चीज़ हम खुद कलेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारे कैशे उसमें जमा हो जाते हैं। सेम हमारे साथ भी होता है। ये बहुत सारा कचरा जो होता है हमारे माइंड पे जमा होते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम ये भी समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कौन सा चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए ना ज़रूरी है या अनइम्पॉर्टेंट है। फिर हम क्या करते हैं, उस मोबाइल को देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं कि इस मोबाइल को बदल दें, एक नया मोबाइल ले लें। अब उससे पहले हम एक और ट्राई करते हैं कि लेट मी डिलीट ऑल द एप्स, डिलीट ऑल द अनवांटेड डेटा एंड रीसेट द मोबाइल फोन। अब हम अगर अपने आप से इसको कंपेयर करें एज एन इंडिविजुअल, तो वो सारा कचरा जो उस मोबाइल में था वही कचरा हमारे माइंड में भी है। क्योंकि मोबाइल में तो रिसीव करने का एक ही एंड है, हमारे पास काफ़ी एंड हैं। हम कानों से रिसीव करते हैं, आँखों से रिसीव करते हैं, टच से रिसीव करते हैं, स्मेल से रिसीव करते हैं, टेस्ट से रिसीव करते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास टू द रिसीविंग एंड। अब सोचिए हमारे ऊपर कितना कचरा जमा होगा और हमारा जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी हैम्पर या कितनी इफेक्ट हुई होगी इसकी वजह से। मोबाइल को रीसेट करना बड़ा आसान है, लेकिन अपने आप को रीसेट करना, अपने माइंड को रीसेट करना, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। क्योंकि हम जिसके पास ये प्रॉब्लम लेके जाते हैं वो खुद इस प्रॉब्लम से ग्रस्त है। आप देखिए अपने पेरेंट्स को, वो खुद इसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। अपने रिलेटिव्स, अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स, जहाँ भी हम देखें वो खुद इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आपको वो क्या सलूशन देंगे? तो इसका सलूशन कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं। जैसे मेडिकल साइंस किसी और की बॉडी को डाइसेक्ट करता है, किसी और के ब्रेन को डाइसेक्ट करता है, किसी और के बिहेवियर को जज करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है, ध्यान एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपको किसी को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यही करना है, रीसेट। अब रीसेट करने के लिए हम क्या करेंगे? आपके पास तो कोई बटन भी नहीं है। ज़रा देखिए, कोई रीसेट का बटन ढूंढना इतना आसान भी नहीं होता। एक छोटा सा चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपके घर में कोई भी डिवाइस हो, जैसे कि कोई राउटर हो वाईफाई का या कोई भी डिवाइस जिसमें रीसेट ऑप्शंस होता है, आप देखिए वो बटन बहुत छुपा हुआ होता है, वो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता। कई बार आपको काफ़ी ढूंढना पड़ता है। और आजकल तो सेलफोन्स में भी कोई रीसेट का कोई बटन नहीं है। देयर इज अ पैटर्न, आपको वो पैटर्न यूज करना पड़ता है जिसके थ्रू आप उसको रीसेट कर सकते हो और नए जैसा बना सकते हो। अब देखिए आपके भी बॉडी में या आपके भी माइंड में या आपके ब्रेन में ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल है? मुझे लगता है अवेलेबल है, और उसका एक ही जरिया है, वो है ध्यान। ध्यान लगाकर अपने माइंड पे जमा हुआ वो जो कचरा है, वो जो धूल है, उसको आप बिल्कुल छांट सकते हैं और अपने माइंड को फिर से उस छोटे से बच्चे जैसा जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स के साथ आया था, जिसमें सारे बेसिक फंक्शंस थे, जिसके साथ जिया जा सकता है, आप फिर से उस स्टेज में आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये तो हो गया रीसेट। अब रीसेट के बाद का जो प्रोसेस है ये भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। जब आप अपने मोबाइल को रीसेट कर लेते हैं उसके बाद बहुत ही आसानी होती है। आपको पता होता है क्विकली लैंग्वेज को सेट करना। आपको पता होता है कि ये ऐप मेरे लिए ज़रूरी है और ये ऐप मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए।
फिर आप डिसाइड करते हैं कि ये जगह से जहाँ से कचरा आता है इन लोगों को पहले ब्लॉक किया जाए, या इनको बोला जाए कि प्लीज़ मुझे मैसेजेस ना भेजो, मेरा मेमोरी बहुत कम है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ये चेक करने का कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ गलत है। या आप उन लोगों का मैसेज रिसीव करना ही बंद कर देते, देखना ही बंद कर देते हैं। सेम चीज़ रीसेट के बाद आपके माइंड में भी यही होगा। अब आप अपने आप को एक बेहतर इंसान महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि कई ऐसी चीज़ें जो आपके लाइफ में कोई मायने रखती ही नहीं है, उसको आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं। हमारी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सुलझी हुई है, लेकिन जिस तरह के कंडीशनिंग से हम आते हैं, जिस तरह के संस्कार से हम आते हैं, उसका कचरा हमारे ऊपर दिन पर दिन जमा होता जाता है और ये कचरा लंबे समय तक रहने की वजह से हमारा जो माइंड है वो हमारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है। वो हमारा माइंड रहता ही नहीं और हमारा जो ब्रेन है वो समझ जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये रैशनल थिंकिंग की तरफ ना जाकर इररैशनल थिंकिंग की तरफ जा रहा है, तो ब्रेन भी आपके बॉडी का कंट्रोल ले लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है हम हर कोई घिरे हुए हैं जहां पर माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं, ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं, शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में नहीं। तो ऐसी अनकंट्रोल सिचुएशन में जीने के बाद हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो लोगों से रिलेशनशिप है, लोगों से हम उठते बैठते हैं, उनसे हमारा मन मिलेगा। एक दुखी इंसान, एक हारा हुआ इंसान, एक परेशान इंसान, एक ट्रबल्ड इंसान वो कैसे कर सकता है कि किसी और का दुख, किसी और का ट्रबल, किसी और की परेशानी सॉल्व कर सके। So the message of this long video is very simple, very simple. You don't have to go to anyone, you don't have to go to anybody to solve your own problems. You can go inside, meditate, ध्यान लगाएं, अपने माइंड को जितना हो सके रिलैक्स करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आने वाली हैं वो आएंगी ही, वो प्रॉब्लम जो सॉल्व होने वाली है वो सॉल्व होंगी ही। आपके ज़्यादा सोचने से बस ये होगा कि आपका जो ब्रेन है वो कंट्रोल ले लेगा, आपका शरीर है वो कंट्रोल खो देगा और आपका जो माइंड है वो तो वैसे ही बैठा हुआ है चंचल यहाँ वहाँ डोलने के लिए, वो आपकी लाइफ को मेस्ड अप कर देगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आने वाले दिनों में मैं अपने ऐसे विचार, अपने ऐसे थॉट्स आपके सामने लाता रहूँगा। और अगर आप हमारे साथ ध्यान विधि में जुड़ने के लिए इच्छुक हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। हम लोग अक्सर संडेज़ को स्मॉल सेशंस अरेंज करते रहते हैं और वो लोग जो काफ़ी दूर हैं, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, उनके लिए मैं ट्राई करूँगा कि 1 घंटे का ऑनलाइन सेशन किया जाए, क्योंकि जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनकी हमको शायद ज़रूरत भी नहीं है, जहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी देखकर हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इस परेशानी से बाहर आने के लिए प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, ध्यान में उतरिए और अपने जीवन में खुश रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।